नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशेश्वर शिव महापुराण स्वाध्याय में चतुर्थ खंड का चौथा अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ चतुर्थो अध्यायः। नारदुवाच देव प्रजानाथ ततः किं भवद्विधे वदेदानीं कृपातस्तु शिवलीलासमन्वितं। ब्रह्मोवाच कृतिकाभिर्गृह्यते वै तस्मिन् शम्भुसुते मुने कश्चित् कालो व्यतीयाय बुबुधे न हिमाद्रिजा तस्मिन् वसरे दुर्गा स्मेरानाननसरोरुहा उवाच स्वामिनं शम्भुं देवदेवेश्वरं प्रभुं। पार्वत्युवाच देव महादेव शृणु मे वचनं शुभम्। पूर्वपुण्यातिभारेण त्वं मया प्राप्त ईश्वर। कृपया योगीशो श्रेष्ठो विहारैस्तत्परो भवः। रतिभङ्गः कृतो देवैस्तत्र मे भवता भव। भूमौ निपतितं वीर्यं नोदरे मम ते विभो। कुत्र यातं च तद्दैव केन देवेन्निहुन्नतं। कथं मत्स्वामिनो वीर्यं मोघं ते महेश्वर। मोघं यातं च किं वा शिशुर्जातश्च कुत्रचित्। ब्रह्मोवाच पार्वतीवचनं श्रुत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः। उवाच देवानाहूय मुनिश्चापि मुनीश्वर। महेश्वर उवाच देवाः शृणुत मद्वाक्यं पार्वतीवचनं श्रुतम्। अमोघं कुत्र मे वीर्यं यातं केन च निहतं। सभयं नाप तत्क्षिप्रं स चेदण्डं न चाहरति। शक्तो राजा न शास्ता यः प्रजाबाधयश्च भक्षकः। ब्रह्मोवाच शम्भोस्तद्वचनं श्रुत्वा समालोच्य परस्परम् ऊचुः सर्वे क्रमेणैव त्रस्तास्तु परतः प्रभुः। विष्णुर्वाच ते मिथ्यावादिनः सन्तु भारते गुरुदारिकाः। गुरुनिन्दारताः शश्वत् त्वदीर्यं यैश्च निहूयतम्। ब्रह्मोवाच त्वदीर्यं निहूयतं येन पुण्यक्षेत्रे च भारते स नान्वितो भवेत् तत्र सेवने पूजने तव। लोकपाला ऊचुः त्वदीर्यं निहूयतं येन पापिना पतितभ्रमात् भाजनं तस्य सोऽपुलत्य तत्तापं कर्म सन्ततं। देवा ऊचुः कृत्वा प्रतिज्ञां यो मूढो नापादयति पूर्णतां भाजनं तस्य पापस्य त्वदीर्यं येन निहतं। देवपत्न्य ऊचुः या निन्दति स्वभर्तारं परं गच्छति पूरुषं मातृबन्धुविहीना च त्वदीर्यं निहतं यया। ब्रह्मोवाच देवानां वचनं श्रुत्वा देवदेवेश्वरो हरः कर्मणां साक्षिणश्वाः धर्मादीन् वचः। श्रीशिव उवाच देवेन निहतं केन त्वदीर्यं निहतं ध्रुवं तदमोघं भगवतो महेशस्य मम प्रभोः। यूयं च साक्षिणो विश्वे सततं सर्वकर्मणां युष्माकं निहतं किं वा किं ज्ञातं वक्तुमर्हत्। ब्रह्मोवाच ईश्वरस्य वचः श्रुत्वा सभायां कम्पिताश्च ते परस्परं समालोक्य क्रमेणोचुः पुरः प्रभुः। रते तु तिष्ठतो वीर्यं पपात वसुधातले मया ज्ञातं मोघं तच्च दग्रस्य प्रकोप
तच्छङ्करस्य प्रकोपतः। क्षितिरुवाच वीर्यं सोढुं शक्ता अहं तद्वहो न्यक्षिपं पुरा अतोऽत्र दुर्वहं ब्रह्मन् बलां शन्तुमर्हसि। महेन्द्रोवाच वीर्यं सोढुं शक्तोऽहं तव शङ्करपर्वते कैलासे न्यक्षिपं सद्यः कपोतात्मा सुदुः सहम्। गिरिरुवाच वीर्यं सोढुं शक्तोऽहं तव शङ्कर गङ्गायां प्राक्षिपं सद्यो दुस्सहं परमेश्वर। गङ्गोवाच वीर्यं सोढुं शक्ता अहं तव शङ्करलोकप व्याकुलाति प्रभो नाथ न्यक्षिपं शर्कानने। वायुरुवाच शरेषु पतितं वीर्यं सद्यो बालो बभूवः अतीव सुन्दरः शम्भो स्वर्णध्याः पावने तटे। सूर्य उवाच रुदन्तं बालकं दृष्ट्वा अगमं स्ताचलं प्रभो प्रेरितः कालचक्रेण निशायां स्थातुमक्षमः। चन्द्रुवाच रुदन्तं बालकं प्राप्य गृहीत्वा कृतिकागणः जगाम स्वालयं शम्भो गच्छन् बदरिकाश्रमम्। जलमुवाच अमुं रुदन्तमानीय स्तन्यपानेन ताः प्रभोः वर्धयामासुरीशस्य सुतं तव रविप्रभं। सन्ध्योवाच अधुना कृतिकानां च वनं तं पोष्य पुत्रकं तन्नाम चक्रुस्ताः प्रेम्णा कार्तिकेति कौतुकात्। रात्रिरुवाच न चक्रुर्बालकं ताश्च लोचनानामगोचरं प्राणेभ्योऽपि प्रीतिपात्रं यः कोष्ठा तस्य पुत्रकः। दिन्मुवाच यानि यानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च प्रशंसितानि स्वादूनि भोजयामासुरेव तम। ब्रह्मोवाच तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टः पुरसूदनः मुदं प्राप्य ददौ प्रीत्या विप्रेभ्यो बहुदक्षिणां। पुत्रस्य वार्तां सम्प्राप्य पार्वतीरिष्टमानसा कोटिरत्नानि विप्रेभ्यो ददौ बहुधनानि च। लक्ष्मी सरस्वती मेना सावित्री सर्वयोषितः विष्णुः सर्वे च देवाश्च ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धनम्। प्रेरितः स प्रभुर्देवैः मुनिभिः पर्वतैरथ दूतान् प्रस्थापयामास स्वपुत्रो यत्र तान् गणान् वीरभद्रं विशालाक्षं षडकुकर्णं पराक्रमं नन्दीश्वरं महाकालं वज्रदृष्टं महोन्मदम्। गोकर्णास्यं दधिमुखं ज्वलदग्निशिखोपमं लक्ष्यं च क्षेत्रपालानां भूतानां च त्रिलक्षकं रुद्रांश्च भैरवांश्चैव शिवतुल्यपराक्रमान् अन्यांश्च विकृताकारान् षडख्यानपि नारद। ते सर्वे शिवदूताश्च नानाशस्त्रास्त्रपाणयः कृतिकानां च भवनं वेष्टयामासुरुदूतता। दृष्ट्वा तान् कृतिकाः सर्वा भयविह्वलमानसाः कार्तिकं कथयामासुर्ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा। कृतिका ऊचुः वत्ससैन्यान्यसंख्यानि वेष्टयामासुरालयं किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं महाभयमुपस्थितम्। कार्तिकेय उवाच भयं त्यजत कल्याणयो भयं किं वा मयि स्थिते दुर्निवार्योऽस्मि बालश्च मात्रः केन वार्यते। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र सैन्येन्द्रो नन्दिकेश्वरः पुरतः कार्तिकेयस्योपविष्टः समुवाचः। नन्दीश्वर उवाच भ्रातः प्रवृत्तं शृणु मे मातरश्च शुभावहं प्रेरितोऽहं महेशेन सहस्राणा सह सह सहस्रा शङ्करेण च कैलासे सर्वदेवाश्च ब्रह्मविष्णु
शिवादयः सभायां संस्थितास्तात् महत्युत्सवमङ्गले। तदा शिवा सभायां वै शङ्करं सर्वशङ्करं सम्बोध्य कथयामास त्वान्वेषणहेतुकं पप्रच्छ तादृशिवो देवान् क्रमात् त्वत्प्राप्तिहेतवे। प्रत्युत्तरं ददुस्ते तु प्रत्येकं च यथोचितम्। त्वामत्र कृतिकास्थाने कथयामासुरीश्वरं सर्वे धर्मादयो धर्मा धर्मस्य कर्मसाक्षिणः प्रभुवः रः क्रीडा पार्वती शिवयोः पुरा दृष्टस्य च सुरैः शम्भोर्वीर्यं भूमौ पपातः भूमिस्तदक्षिणपद्मनो वह्निष्वाद्रौ स भूधरः गङ्गायां सोऽक्षिप्द्वेगात् तरङ्गैः शरकानने तत्र बालो भवत्वं हि देवकार्यकृतिः प्रभुः तत्र लब्धः कृतिकाभिस्तवं भूमिं गच्छ साम्प्रतम् त्वाभिषेकं शम्भुस्तु करिष्यति सुरैः सह लप्स्यसे सर्वशस्त्राणि तार्काख्यं हनिष्यसि पुत्रस्त्वं विश्वसंहर्तुस्त्वां प्राप्तुश्चाक्ष्मा इमाः नाग्निं गोप्तुं यथा शक्तः शुष्कवृक्षः स्वकोटरे दीप्तवांस्त्वं च विश्वेषु नासां गेहेषु शोभसे यथा पतन्महाकूपे द्विजराजो न राजते करोषि च यथा लोकं नाच्छन्नोऽस्मासु तेजसा तथा सूर्यः कलाच्छन्नो न भवेन् मानवस्य च विष्णुस्त्वं जगतां व्यापी नान्यो जातोऽसि शाम्भव यथा न केषां व्याप्यं च तत्सर्वं व्यापकं नभः योगीन्द्रो नानुलिप्तश्च भागी चेत्परिपोषणे नैव लिप्तो यथात्मा च कर्मयोगेषु जीविनां विश्वारम्भस्त्वमीश्च नासु ते सम्भवेत् स्थितिः गुणानां तेजसां राशिर्यथा आत्मनं च योगिनः भ्रार्तये त्वां न जानन्ति ते नराहतबुद्धयः नाद्रियन्ते यथाभिकास्तवेकवासाश्च पङ्कजान् कार्तिकेय उवाच भ्रातः सर्वं विजानासि ज्ञानं त्रैलाकिकं च यत् ज्ञानी त्वं का प्रशंसा ते यतो मृत्युञ्जयाश्रितः कर्मणा जन्म येषां वा यासु यासु च योनिषु तासु ते निवृत्तं भ्रातः प्राप्नुवन्ति साम्प्रतं कृतिका ज्ञानवत्यश्च योगिन्यः प्रकृतेः कला स्तन्येनासां वर्धितो अहमुपकारेण सन्ततम् आसामहं पोष्य पुत्रो मदंशायोषित्स्त्वमः तस्याश्च प्रकृतेरं शासतस्तस्वामि वीर्यजः न मद्भङ्गो हि शैलेन्द्र कन्यया नन्दिकेश्वर सा च मे सा च मे धर्मतो माता यथेमाः सर्वसम्मताः शम्भुना प्रेषितस्त्वं च शम्भोः पुत्रसमो महान् आगच्छामि त्वया सार्धं द्रक्ष्यामि देवताकुलम् इत्येवमुक्त्वा तं शीघ्रं सम्बोध्य कृतिकागणं कार्तिकेयः प्रथस्ते हि सार्धं शङ्करपार्षदैः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे कार्तिकेयान्वेषणं नन्दीसंवादवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। व्याख्या नारद जी ने कहा, हे देव देव प्रजानाथ ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या हुआ, कृपया शिव लीला सहित कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, कृतिकाओं द्वारा शिव कुमार को
ले जाने के बाद बहुत समय तक पार्वती को इस घटना का पता नहीं लगा। उस समय प्रसन्न मुख कमल वाली ने देवेश्वर अपने स्वामी शिवजी से कहा। पार्वती ने कहा, हे देव देव महादेव, मेरे शुभ वचनों को सुनिए। हे ईश्वर, पूर्व जन्मार्जित पुष्पों से पुण्यों से मैंने आपको पाया। योगियों में श्रेष्ठ आप मेरे साथ विहार करने के लिए तत्पर हुए थे। हे शिव जी, देवताओं ने आपके साथ मेरा रति भंग कर दिया। हे स्वामी, वह आपका वीर्य भूमि पर गिरा, ना कि मेरे गर्भाशय में। हे देव, वह वीर्य कहाँ गया और किस देव ने उसे छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी का वह व्यर्थ न जाने वाला वीर्य कैसे व्यर्थ हो गया? क्या उससे कहीं बालक की उत्पत्ति तो नहीं हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, पार्वती की बात को सुनकर देवताओं तथा मुनियों को बुलाकर शिव जी ने हंसकर कहा। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों ने पार्वती की बात सुनी, अब मेरी बात सुनिए। मेरा वह अव्यर्थ वीर्य कहाँ गया और किसने उसे छिपाया? क्या उसे भय के कारण कोई जल्दी जल्दी ले नहीं सका? जिसने उसे लिया, क्या वह दंडनीय नहीं है? वह समर्थ राजा नहीं, वह भक्षक है जो प्रजा की रक्षा ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के उस वचन को सुनकर आपस में विचार कर डरे हुए सभी देवता क्रम से कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, जिन्होंने आपके वीर्य को छिपाया वे भूलोक में मिथ्यावादी हों और वे गुरु द्वारा गमन तथा गुरु निंदा पाप के भागी बने। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसने आपका वीर्य छिपाया हो वह पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आपके पूजन का अधिकारी न रहे। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने गिरी हुई वस्तु के भ्रम से तुम्हारा वीर्य छिपाया वह उस पाप का भागी है। वह उस पाप से बिना छूटे निरंतर उसका फल भोगेगा। देवताओं ने कहा, प्रतिज्ञा करके जो मूर्ख अपने कार्य को पूरा नहीं करता उसे जो पाप लगता है पाप लगे वही पाप उसे लगे जिसने आपका वीर्य छिपाया है। देव पत्नियों ने कहा, जो अपने पति की निंदा करती हैं, पर पुरुष के साथ सहवास करती हैं, वह माता बंधु आदि से रहित होकर जिस पाप को भोगती हैं वही पाप जिसने आपका वीर्य छिपाया है उसे लगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर देव देव महादेव ईश्वर ने डर कर कर्मों के साक्षी धर्मराज आदि से कहा। श्री शिव जी ने कहा, देवताओं ने उस वीर्य को नहीं छिपाया, किंतु किसी ने तो उसे अवश्य छिपाया है। वह तो मुझ प्रभु महेश भगवान का अमोघ वीर्य है। आप लोग संसार के सभी कर्मों के साक्षी हैं। क्या उसे आप लोगों ने छिपाया है? आपको क्या मालूम है, कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी के वचन को सुनकर वे सभी सभा में कांपने लगे और एक दूसरे को देखकर क्रम से कहने लगे। रतिकाल में जो आपका स्थिर वीर्य था वह बाद में पृथ्वी पर गिरा। मैंने समझा कि वह आपके प्रकोप से अमोघ था। पृथ्वी ने कहा, उस वीर्य को धारण करने में मैं असमर्थ थी, अतः मैंने उसे अग्नि को दे दिया। अतः मुझ अबला को क्षमा कीजिए। अग्नि ने कहा, हे शिव जी, उस वीर्य को धारण करने में मैं असमर्थ था, अतः कपोत रूपी मैंने उसे कैलाश पर्वत पर डाल दिया। पर्वत ने कहा, हे परमेश्वर शंकर, जब मैं उस वीर्य को सहन नहीं कर सका तो मैंने उसे गंगा में डाल दिया। गंगा ने कहा, हे लोकपाल शिव जी, जब मैं उस वीर्य को सहन नहीं कर सकी तो मैंने उसे सरपत के वन में डाल दिया। वायु ने कहा, सरपत में पड़ते ही वह वीर्य बालक हो गया। हे शिव जी, स्वर्ग गंगा के पवित्र तट पर वह बालक अत्यंत सुंदर था। सूर्य ने कहा, हे प्रभु, कालचक्र से प्रेरित होकर मैं उस बालक को रोता हुआ देखकर अस्ताचल को चला गया, रात को रुक नहीं सका। चंद्रमा ने कहा, हे शिव जी, उस रोते हुए बालक को लेकर 6 कृतिकाएं अपने घर बद्रिकाश्रम को ले गईं। जल ने कहा, उस रोते हुए बालक को ले जाकर हे प्रभु, वे सूर्य के सदृश कांति वाले आपके पुत्र को पालने लगी। संध्या ने कहा, इस समय वे कृतिकाएं अपने वन में उस पुत्र का पालन कर रही हैं। उन्होंने कौतूहल से उसका नाम कार्तिकेय रखा है। रात्रि ने कहा, प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को वे कभी भी आंखों से दूर नहीं होने देती हैं। वास्तव में जो जिसका पालन करे वह उसका पुत्र होता है। दिन ने कहा, जितने उत्तम वस्त्र तथा आभूषण होते हैं उन्हें वे उसे पहनाती हैं और जो उत्तम तथा स्वादिष्ट भोजन है वे उसे खिलाती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर त्रिपुरारी शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पुत्र का समाचार पाकर पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने करोड़ों रत्न और बहुत सा धन ब्राह्मणों को दिया। उस समय लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मीना आदि सभी स्त्रियों ने तथा विष्णु आदि देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दान में दिया। देवता, मुनि तथा पर्वतों द्वारा प्रेरित होकर शिवजी ने जहां उनका पुत्र था वहां अपने गण भेजे। वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, पराक्रम, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदृष्ट, वज्रदंशट्र, महोन्मद, गोकर्णास्य, दधिमुख, जो जलती हुई आग की लपट के सदृश था, 1 लाख क्षेत्रपाल और 3 लाख भूतों को। हे नारद, शिवजी के समान पराक्रम वाले रुद्र तथा भैरवों को और भी असंख्य विकृत आकार वालों को
वे सभी शिवदूत अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को हाथ में लेकर उन अद्भुतों ने कृतिकाओं के घर को घेर लिया। कृतिकाओं ने देखकर भ्रम तेज से प्रतीत कार्तिकेय से कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, पुत्र, असंख्य सेना ने हमारा घर घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है। कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, डर मत कीजिए, मेरे रहते किस प्रकार का भय है? मैं बालक होता हुआ भी किसी से रोका नहीं जा सकता। हे माताओं, मुझे कौन रोक सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा। इसी बीच में सेना में श्रेष्ठ नंदिकेश्वर कार्तिकेय के आगे बैठकर कहने लगा। नंदिकेश्वर ने कहा, हे भाई तथा माताओं, मेरे आने का शुभ कारण सुनो। तीनों लोगों का संहार करने वाले महेश शंकर ने मुझे यहाँ भेजा है। हे तात, कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता उत्सव तथा मंगल कारक एक सभा में उपस्थित हैं। सभा में पार्वती जी ने सबका भला करने वाले शिवजी से तुम्हें ढूंढ लाने के लिए कहा है। शिवजी ने तुम्हें पाने की इच्छा से सभी देवताओं को बुलाकर पूछा और सभी ने यथोचित उत्तर दिया। आप यहाँ कृतिकाओं के स्थान पर हैं, ऐसा धर्म अधर्म कर्मों के साक्षी धर्मराज आदि ने शिवजी से कहा। पहले शिव पार्वती की रति क्रीड़ा हुई थी। उस समय देवताओं ने देखा शिव वीर्य भूमि पर गिर रहा है। भूमि ने उसे वीर्य को अग्नि में, अग्नि ने पर्वत में, पर्वत ने गंगा में और गंगा ने अपनी तरंगों से सरपत के वन में उसे डाल दिया। वहां देवताओं का कार्य करने वाले आपके वीर्य ने बालक का रूप धारण कर लिया। वहां तुम्हें कृतिकाओं ने पाया। अब तुम इस समय भूमि पर जाओ। देवताओं के साथ शिवजी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तब तुम सभी शस्त्रों को पाओगे और तारकासुर को मारोगे। तुम विश्व के संहार करने वाले शिवजी के पुत्र हो। ये तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि सूखा वृक्ष अपने कोटर में आग को नहीं छिपा सकता। समस्त लोगों में तुम तेजस्वी हो, अतः इनके घरों में तुम शोभा नहीं पा सकते। जिस प्रकार बड़े कुएं में गिरा हुआ चंद्रमा शोभा को प्राप्त नहीं होता, हम लोगों के बीच जिस प्रकार तुम अपने तेज से प्रकाश कर रहे हो, वैसे बादल के टुकड़े से ढका हुआ सूर्य मनुष्यों को प्रकाश देता ही है। हे शिव कुमार, तुम संसार के स्वामी विष्णु हो और कोई दूसरे नहीं हो। जिस प्रकार आकाश व्याप्य न होकर स्वयं व्यापक होता है, वैसे ही तुम हो। तुम योगींद्र होकर किसी में अनुलिप्त नहीं होते हो, परंतु संसार का पालन करने में आप भागीदार हो। जैसे जीवधारियों के कर्मों से आत्मा लिप्त नहीं होता, वैसे तुम हो। तुम संसार के आरंभक तथा ईश्वर हो। इनके साथ तुम्हारी स्थिति नहीं हो सकती। जिस प्रकार योगियों को गुणों तथा तेज समूह के प्रति अभिलाषा नहीं होती, हे भाई, जो तुम्हें नहीं जानते वे मूर्ख हैं। जैसे मेंढक अपने साथी कमलों को नहीं जानते। कार्तिकेय ने कहा, हे भाई, तुम तीनों काल के ज्ञान को जानते हो। तुम ज्ञानी हो, मृत्युंजय के आश्रित हो, तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। कर्म से जिनका जन्म जिन जिन योनियों में होता है, हे भाई, वे वहीं सुखी होते हैं। ये कृतिकाएं योगिनियां प्रकृति की कलाएं हैं। इनके उपकार और स्तनपान का प्रतिदिन पालन हो रहा है। मैं इनका पुत्र हूँ और ये स्त्रियां मेरे अंश स्वरूप हैं। उस प्रकृति के अंश से और स्वामी के वीर्य से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। हे नंदिकेश्वर, मेरा जन्म गिरिराज कन्या में नहीं हुआ है। वे मेरी धर्म माता हैं। जैसे ये सर्व मान्य कृतिकाएं हैं। शिवजी ने तुम्हें भेजा है। तुम शिवजी के पुत्र के समान हो। मैं आता हूँ, देव पुत्र का दर्शन करूंगा। देव ऐसा कहकर और कृतिकाओं से पूछकर शंकर पार्षदों के साथ कार्तिकेय चल दिया। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी से आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में कार्तिकेय अन्वेषण नंदी संवाद वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में गुरुजी स्वीकार करना। और लास्ट में गुरु महाराज कुछ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग थी, ब्लर प्रिंटिंग थी, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाई 2-3 लाइंस। उसके लिए क्षमा करना महाराज। संगत जी, आपसे भी हाथ जोड़ के माफी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।